सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आगे पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसके 24वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहां पर अभी हमने पिछले पार्ट में, पिछली वीडियो में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक भूमि पे गिरे हुए बीजों के विषय में दृष्टांत बताए और दृष्टांत क्या होते हैं वो बताए। अब यहां पर 24वें वचन से जब हम पढ़ेंगे तो एक दृष्टांत और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाते हैं। एक जंगली बीज का दृष्टांत वहां समझा रहे हैं। यहां पे प्रभु कहते हैं 24वें वचन में, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले, यानी जो पौधे होते हैं उस बीज में से वो अंकुर निकले और बालें आने लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर उस गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, उस किसान से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज को नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उस किसान से कहा, क्या तेरी क्या इच्छा है? क्या हम उन्हें जाकर के बटोर लें, काट लें? तब वो किसान उससे क्या कहता है, अपने दासों से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। अभी उन दोनों को एक काम करो, उन दोनों को एक साथ, या 30वें वचन में, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और जब कटनी का समय आएगा तो मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के जो पौधे हैं उन्हें बटोर के, उन्हें अलग अलग करके उनको गट्ठर में बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो दोस्तों, यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है, जंगली बीज का जो दृष्टांत दिया है, यहां पर हम देखते हैं जो वो किसान है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उस किसान का जो मतलब है वो हम परमेश्वर से निकालते हैं, और जो वो दुष्ट है, जो जंगली बीज आकर के बो गया, हम उसे शैतान से मिलाते हैं। और जो उसके दास हैं, वो लोग हैं, वो स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के जो लोग होंगे उनको इकट्ठा करेंगे अंतिम न्याय के लिए। तो यहां परमेश्वर का जो वचन है हमें इस दृष्टांत में बताता है कि इस दुनिया के अंदर जब परमेश्वर अच्छे बीजों को, और वो जो खेत है, जो खेत की जो भूमि है, वो मैं और आप हैं, यानी ये पूरी दुनिया है। इस दुनिया में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है? अपने लिए क्या करता है? बीज बोता है, अच्छा बीज बोता है, ताकि उससे अच्छा फल वो प्राप्त कर सके। और परमेश्वर ने इसीलिए इस धरती को बनाया था कि मैं आदम को जब रच रहा हूं तो वो अपने स्वरूप में रच रहा हूं, और मैं इसके द्वारा, इसकी संतानों के द्वारा अपने लिए एक ऐसे परिवार को, एक ऐसे अच्छे परिवार को मैं बना सकूं जो विश्वास से योग्य हो, जो परखा हुआ हो, और जिसके विषय में मैं आश्वस्त रहूं, ये कभी भी मेरे साथ, मेरे विरोध में कोई कार्य नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शैतान इब्लीस को परखा नहीं गया है, और परमेश्वर ने उसे बहुत आयत की बुद्धि और सामर्थ्य दी, जिसकी वजह से उसके मन में घमंड आ गया, और अपने उस फ्रीडम ऑफ चॉइस के चलते उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आदम की सृष्टि क्यों की और उसके मन में पाप कैसे आया, और शैतान ने परमेश्वर के विरोध में जो कार्य किया तो उसके मन में पाप कहां से आया, और आदम को परमेश्वर ने क्यों बनाया, तो हमने अभी 4 दिन पहले ही एक वीडियो इसके विषय में अपलोड किया है अपने चैनल में। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, और जो आपने नहीं देखा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने उस वीडियो का लिंक आपको जरूर सेंड कर दूंगा। तो यहां पर जो वो किसान है वो परमेश्वर है, और जो वो दुष्ट है वो शैतान है, और जो काटने वाले हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, और जो जिनमें बीज यानी खेत में बोया गया वो संसार और संसार के लोग हैं। तो यहां पर तो परमेश्वर ने अच्छे बीज बोए, लेकिन इसमें शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? हमारे बीच में ही, इस संसार में, इस धरती में बुरे बीज भी, यानी अपने मानने वालों को भी क्या करता है? बो देता है। और क्या सोचता है कि मैंने जो ये बो दिया है, अब ये क्या होगा, ये इसके साथ साथ क्या करेंगे, इन गेहूं के जो पौधे हैं उन्हें दबा देंगे, और किसान क्या करेगा, इसके चक्कर में सारे खेत को काट देगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने धीरज धरा, जैसे कि उसने नूह के साथ एक वाचा को बांधा था कि अब कभी भी मैं इन मनुष्यों की दुष्टता के कारण जल प्रलय नहीं लाऊंगा, बल्कि एक समय तक इनकी परीक्षा होगी, और अंत के समय में जब इनका न्याय किया जाएगा तो मैं सारी चीजों को अलग कर दूंगा,
भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग कर दूंगा, तब उनका न्याय किया जाएगा। तो यहां पर परमेश्वर क्या करते हैं, यहां पर परमेश्वर जो आशीषें परमेश्वर ने इस धरती के लिए डिसाइड की हैं, जैसे समय समय पर मेघ बरसना, ये सूरज है, ये चांद है, इस धरती की सारी चीजें हैं, इस धरती की सारी जो नेमतें हैं जिसे बोलते हैं, वो सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है और वो समान रूप से वो सब मनुष्यों को मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये तो धर्मी नहीं है, ये तो परमेश्वर को जानता नहीं, फिर भी बड़ा जो है आशीष मिल रही है, ये इसको कोई तकलीफ नहीं है, इसे कोई दुख नहीं है, और हम जो है ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन नहीं, यहां पर परमेश्वर ने सबको एक समान बुद्धि दी है, एक समान क्या दिया है, जीने की जो अधिकार दिया है। जैसे कि वो दुष्ट ने जंगली बीज तो बो दिए हैं उसमें, लेकिन वो किसान क्या कर रहा है, उनको साथ में अपने गेहूं जो उसके जो अच्छे बीज हैं, जो गेहूं के बीज हैं, उनको जब पानी दे रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बुरे बीजों को भी पानी जा रहा है। उनमें जब खाद लगाई जा रही है तो ऑटोमेटिकली गेहूं के जो पौधे हैं, गेहूं के जो पौधे ही बोलते हैं शायद, उनके साथ उन दुष्ट के बोए हुए बीज हैं जो गलत है, उनको भी जो है खाद मिल रहा है। सब तरीके से प्रोटेक्शन जानवरों से, जंगली जानवरों से, चिड़ियों से, सबका प्रोटेक्शन परमेश्वर उनका भी उन सही बीज के साथ कर रहा है। ऐसे ही इस धरती पर जब ये बुरे लोग भी फलते फूलते हैं तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अभी इनको नहीं कर सकता है, यानी कि सबको जो इस धरती की जो नेमतें हैं, इस धरती की जो आशीष है, वो सबको बराबर रूप से परमेश्वर ने दी है। तो कोई भी मनुष्य जो इस संसार का जो ईश्वर है शैतान, उसके द्वारा दी गई बुद्धि के अनुसार यदि इस धरती के चीजों को गेन करता है, इस धरती के वैभव को गेन करता है, इस धरती की जो आपके लिए जो जरूरी चीजें उन्हें गेन करता है और अपने लिए आलीशान चीजें करता है, तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर अभी उसे नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर ने सबको समान रूप से दिया है। वो शैतान की बुद्धि के द्वारा, जैसे शैतान ने जंगली बीज बो दिया, शैतान की बुद्धि के द्वारा उन सब चीजों को गेन करता है, लेकिन वो गेन तो होता है, वो अपनी जिंदगी को तो जीता है, अपनी पूरी जिंदगी जीता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जब कटनी का समय आएगा, यानी जब न्याय का समय आएगा, तब जो किसान होगा वो अपने दासों को ये हुक्म देगा कि जो गेहूं के बालियां हैं उनको इन जंगली बालियों से अलग कर दो, इन गेहूं की बालियों को इन जंगली बालियों से अलग कर दो, और गेहूं की बालियों को वो अपने खत्ते में रखेगा, और जो जंगली बालियां होंगी उनके गट्ठर बना के आग के हवाले कर देगा। तो यही इस संसार की जो एक स्वर्ग के राज का जो एक दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं स्वर्ग का राज ऐसा ही है कि स्वर्ग के राज में केवल वो ही लोग प्रवेश करेंगे जो बीज परमेश्वर की ओर से बोया गया होगा। जो शैतान की ओर से बोया गया बीज होगा उसको परमेश्वर न्याय के दिन अलग कर देगा और उन्हीं को अपने खत्तों में जमा करेगा जो परमेश्वर के बीज होंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज में जो न्याय किया जाएगा उसकी प्रक्रिया है, और इस धरती पर रह करके वो उन सारी चीजों को इस संसार के हाकिम के द्वारा जो प्राप्त उन्हें बुद्धि है उससे वो जब प्राप्त करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि इन्होंने ये चीज गेन कर ली, इन्होंने ये चीज इन्वेंट कर ली, ये चीज बना ली। उनके पास वो सारी चीजें हैं जो मेरे और आपके पास हैं, इस धरती के सारे तत्व हैं, इस धरती की सारी चीजें हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को इस धरती के अनुसार चला करके वो अपनी 60, 70, 80 साल की जिंदगी को क्या करते हैं, उसको आसान बनाते हैं। लेकिन मैं और आप जब परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो हम अपने जीवन में दुखों को उठाकर, तकलीफों को उठाकर, परीक्षाओं में परख करने के द्वारा अपने धीरज को अंत तक बनाए रखते हैं और सारी बुराइयों के बावजूद भी परमेश्वर को, वचन को अपने हृदय में ला करके उसको फलवंत करते हैं, 100 गुना फलवंत करते हैं, 60 गुना फलवंत करते हैं, तब हम जानते हैं कि जब हम पक जाएंगे, जब ये जिंदगी पूरी हो जाएगी, हमारा जो परख है इस धरती पर उस आयु के द्वारा पूरा हो जाएगा, तब हमें काटा जाएगा, तब जब हम परमेश्वर के खत्ते में जमा किए जाएंगे, यानी कि अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे और वहां परमेश्वर हमारे साथ डेरा करेगा, वो हमारे साथ रहा करेगा। और यही वो चाहता है कि जो आदम है और उसकी संतानें हैं वो परखने के द्वारा और मेरे विश्वास योग्य बनने के द्वारा मेरे साथ वो परिवार रहे, ताकि मैं उनके साथ वास करूं और वो मेरी सहभागिता में अनंत जीवन की जिंदगी को जिए, जहां ना तो रोना हो ना ही दांत पीसना हो। तो अब हम आगे पढ़ते हैं यहां पर मत्ती का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 31वें और 32वें वचन को।
तो दोस्तों यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत दे रहे हैं। देखिए ये पूरा जो 13वां जो अध्याय है, जैसे हमने शुरुआत में पहले ही वचन में पढ़ा था कि प्रभु पहले दूसरे वचन में कि वहां बहुत सारी इकट्ठी जो भीड़ थी वो इकट्ठा हुई, वह नाव पे चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर थी, तो वो दृष्टांतों बहुत सारे दृष्टांत कहने लगा। तो यहां बहुत सारे छोटे बड़े दृष्टांत प्रभु ने कहे, तो यहीं पर एक वो तीसरा दृष्टांत जो 31वें और 32वें वचन में दे रहा है, राई के बीज का जो दृष्टांत है वो यहां बता रहा है। उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और एक ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक और दृष्टांत जो स्वर्ग के राज्य के विषय में है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी जो तुम्हारा जो स्वर्ग के राज है वो एक राई के दाने के बराबर है। राई के दाना आपने देखा हुआ, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, राई का दाना एक बहुत ही छोटा 1.5 मिलीमीटर का जो उसका रेडियस होता है, रेडियस भी नहीं कहेंगे, डायामीटर जो होता है उसका 1.5 मिलीमीटर का होता है, और वो छोटा सा काले रंग का एक राई का दाना होता है। और वो राई का दाना दिखने में बहुत छोटा और तुच्छ दिखाई देता है, लेकिन उसकी एक खासियत होती है कि जब उसे बीज के समान अगर उसके भूमि में बोए दिया जाता है तो फिर उसमें से जो उसका पेड़ निकलता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें बहुत सारे पक्षी, आकाश के लोग जो होते हैं, आकाश के पक्षी वगैरह उसमें आके बसेरा करते हैं और बहुत से लोग उसकी छांव को भी आनंदित होते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज तुम्हें स्वर्ग का राज तुम्हें छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि तुम इसको फलवंत करोगे, अपने जीवन में बोलोगे, इन बातों को जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ये बातें जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, इनको अपने जीवन में उस राई के दाने के समान इस छोटी सी जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, जो इसे अभी आप तुम सोच रहे हो इससे हमारा क्या फायदा होगा, इसको अगर अपने जीवन के खेत में बोलोगे तो एक दिन जब ये फलवंत होगा और ये इसमें से पेड़ निकलेगा तो वो एक ऐसा पेड़ होगा जो बहुत ही बड़ा होगा, जो जितने आसपास की जो साग पात के जो पेड़ है उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात अपने वचन में कही है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो यह बात इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है क्योंकि राई का दाना दिखाई देने में तो छोटा होता है, लेकिन जब वो फलवंत होता है, जब वो बड़ा होता है, तो एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के रूप में वो आ जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर राई के दाने के विषय में भी स्वर्ग के जो राज है उसका दृष्टांत हमें बता रहे हैं। एक और यहां दृष्टांत हम 33वें वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां खमीर के विषय में दृष्टांत दे रहे हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीरा हो गया। यानी कि यहां प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत और कह रहे हैं कि जो स्वर्ग का राज है वो उस आटे के समान है कि तुम्हें थोड़े से भी खमीर से अपने आप को बचाना है। यानी कि यदि आपका जीवन सत्य में जी रहे हो और प्रभु के आज्ञा पालनता में जी रहे हो, तो अपने जीवन में छोटे से छोटे पाप को भी आने से क्या करो, सावधान रहो, उसे अपने जीवन में मत आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज जो तुम्हें मिलने वाला है वो उस आटे के समान है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी खमीर कोई शैतान के द्वारा या संसारिक अभिलाषाओं के द्वारा थोड़ी सी भी बात गलत चीज हमारे जीवन में पाई गई, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, हमारा पूरा आत्मिक जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा और हमारा पूरा आत्मिक जीवन भी खमीरी हो जाएगा। तो हमारा जो स्वर्ग का राज है, एक दृष्टांत के रूप में और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो स्वर्ग का राज है ये एक आटे के समान है कि 3 पसेरी आटे, यानी 3 पसेरी आटे में भी अगर थोड़ा सा खमीर मिला दिया जाता है तो वो सारा आटा खमीरी हो जाता है। बहुत से लोग भाई बहन खमीर के विषय में नहीं जानते होंगे, तो अगर जिन लोगों ने केक खाया है या जिन लोगों ने तंदूरी रोटी खाई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले उसको रोटी को बनाने से पहले उस रोटी में खमीर किया जाता है, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और उससे क्या होता है, जब थोड़ा सा खमीर उस आटे में मिला देते हैं तो कुछ देर के बाद वो पूरा आटा जो है खमीर से भर जाता है और फिर उसके बाद केक वगैरह सब बनता है। तो इसी प्रकार से जो स्वर्ग का राज है, मेरा और आपका जो आत्मिक जीवन है वो भी उस आटे के समान है कि इस आटे में किसी भी प्रकार का कोई भी खमीर हमें मिलने नहीं देना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हमारे आटे के अंदर खमीर मिल गया तो हमारा जो आत्मिक जीवन है वो नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहां हमने 33वें वचन तक इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम अगली क्लिपिंग में यानी 34वें वचन से आगे अध्ययन करेंगे।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।